Hello and welcome friends. Welcome to Abhimanyu IS. I am Rajdeep Chandrakar, Senior Faculty of Geography at Abhimanyu IS. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा फ्री वार्म अप कोर्स चल रहा है जिसमें हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं पीवाईक्यू जो है अलग अलग, चाहे पंजाब पीसीएस से हो चाहे एचसीएस से हो, कुछ वीडियोस में कुछ एरियाज में जहाँ जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जैसे एग्रीकल्चर ले लो, आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ले लो, वहाँ पर हमने यूपीएससी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन रिसोर्सेस पीवाईक्यू। ठीक है, रिसोर्सेस में आपको कहाँ फोकस करना होता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स देख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स देख लो, उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देख लो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स देख लो, या फिर थर्मल पावर प्लांट्स देख लो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप दो टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं, या तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई रिसेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस एरिया को थोड़ा एटलस के साथ प्रिपेयर करते जाना है। तो हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं इस एरिया को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। 2015 का क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन। अगर आप देखते हो टाइप्स ऑफ रॉक्स, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रॉक्स हमने पढ़ा है बेसिक रॉक्स में। ठीक है, उसमें से एक टाइप है शेल। तो ये शेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। शेल फ्रॉम विच शेल गैस इज प्रोड्यूस्ड इज a sedimentary rock, igneous rock, metamorphic rock और none of the above। इसमें से अगर आप प्राइमरी रॉक की बात करोगे तो कौन सा है प्राइमरी रॉक? इग्नियस रॉक इज अ प्राइमरी रॉक, रेस्ट आर टर्शियरी रॉक्स, सेकेंडरी रॉक्स। जैसे आप सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक को सेकेंडरी रॉक्स बोल सकते हो, इग्नियस रॉक इज प्राइमरी रॉक। शेल जो पर्टिकुलरली है, शेल फॉर्म कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन इट इज बीइंग फॉर्म एंड हेंस इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये जो रॉक होता है ये फॉसिलिफेरस रॉक होता है। इट मींस इट कंटेन्स फॉसिल। ठीक है, दूसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्ट्रेटिफाइड लेयर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। तो इट स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देगा, मतलब कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर सेडिमेंटेशन होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिथिफिकेशन होता है। जब ये स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, इसमें कोई अगर फॉसिल्स आता है, कोई चाहे मरीन एनिमल फॉसिल ले लो चाहे फ्लोरल फॉसिल ले लो, उसके चलते क्या होगा, आपका या तो गैस और पेट्रोलियम बनेगा या फिर कोल डिपॉजिट आपको मिलेगा। तो यूजुअली हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में इस टाइप के सिनेरियोस जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। वेयरएस अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें, वहां पर हमको फॉसिल्स नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? बहुत हाई टेम्परेचर में ये रॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो इस लॉजिक से भी अगर हम सॉल्व करने जाएं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि शेल गैस किस टाइप का है या शेल किस टाइप का रॉक है, तो लॉजिक के बेसिस पे आप यहां पर पहुंच सकते हो सेडिमेंट्री रॉक्स पे। शेल गैस को हम बेसिकली कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे निकालते हैं उसको, उसके लिए एक प्रोसेस होता है पर्टिकुलरली। उस प्रोसेस का नाम है फ्रैकिंग। और अभी करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है शेल गैस, क्योंकि हम यूएसए से अपना ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई इंक्रीज करने वाले हैं। रिसेंटली अगर आप मोदी जी का विजिट देखते हैं इन यूएसए, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप हैज एम्फेसाइज्ड दैट वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। ठीक है, ये काफी न्यूज में रहा है शेल गैस, और 2015 में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2014 का क्वेश्चन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पोस्टल इंडेक्स नंबर और पिन रीजन्स? 6 जोग्राफिकल एंड 1 रिजर्व फॉर आर्मी पोस्टल, 7 जोग्राफिकल, 8 जोग्राफिकल और 10 जोग्राफिकल। आप हमेशा जब भी कोई भी ऑर्डर कर रहे हो, अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो या फिर आप कहीं पोस्ट कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट मंगा रहे हो, तो आपने हमेशा एक चीज देखा होगा, पिन कोड। 6 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, जैसे सपोज अगर एग्जांपल ले ले, दिल्ली का कोई एरिया ले लेते हैं 110001। ठीक है, ये पिन कोड आपको उस एरिया में जो पोस्टल कोड्स होंगे वो बता देंगे। इसके लिए आपको देखना होगा कि कितने जोग्राफिकल रीजन है। तो सबसे पहले 8 जोग्राफिकल रीजन्स, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में सब डिविजन है। ठीक है, ये आपका 1 2 नॉर्थ, देन 3 4, देन वेस्ट में 5 6 एंड 7 8। इस बेसिस पे आप बता दोगे कि अगर सपोज ये जो है 1 जो है ये नॉर्थ रीजन में आ गया, ये उसका
सब रीजन हो गया, तो ये आपका क्या बताता है, रीजन बताता है। जो फर्स्ट होता है ये रीजन बताता है, सेकंड आपका सब रीजन बताता है जो सेकंड डिजिट होगा, थर्ड डिजिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बताता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये जो तीन होते हैं, ये तीन जो होते हैं ये पोस्ट ऑफिस नंबर है, कौन से नंबर का, ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो अगर आप ये पिन कोड देखते हो 111001 दिल्ली का पिन कोड है, ठीक है, तो किस रीजन में फॉल कर रहा है आप बता सकते हो, ठीक है, कौन सा पोस्ट ऑफिस वहां पर आएगा। तो ऐसे अगर आप देखते हो 8 जोग्राफिकल एंड 1 रिजर्व फॉर आर्मी पोस्टल सर्विसेज आपको दिखाई देगा एज फार एज दिस पिन कोड इज कंसर्न। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, अगर 2014 का देखें, क्योंकि डायरेक्टली बुक में हम इस चीज़ को पढ़ते नहीं, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ट्रिकी बोल सकते हो। देन नेक्स्ट पीसीएस 2020 का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था पीसीएस 2020 का क्वेश्चन। अ परमानेंट ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर रावी, ठीक है, सो पंजाब स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फॉर कनेक्टिंग कसवाल एनक्लेव इन पंजाब अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Second statement, this 484-meter long bridge has been built by BRO, Border Road Organization, under the project Chetak. This statement is also true. अभी अगर आप इस रीजन को देखते हो, कोई भी बॉर्डर एरियाज को देखते हो, वहाँ पर यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो रोड कंस्ट्रक्शन ले लो आप, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ले लो, या कोई भी इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट होगा, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो अंडर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डिफर कर सकता है। सो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट चेतक के अंडर ये ब्रिज बना हुआ था रिवर रावी के ऊपर, सो दैट्स वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स ऑफ 2022 पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस टाइप का अगर कोई भी करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको प्रेजेंट अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखाई देता है तो उस पर आपको फोकस रखना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है HCS का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अगर आप HCS में देखते हो तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैपिंग वाला जो रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आप फिजियोग्राफी की बात करोगे तो उसमें हमने डिफरेंट फिजियोग्राफिक सब डिविजन देखें और फ्रॉम मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें। छोटा नागपुर प्लेट्यू ले लो, चाहे आप धारवाड़ रीजन ले लो, चाहे डेक्कन प्लेट्यू रीजन ले लो, चाहे सालेम वाला रीजन ले लो, वो सारे के सारे रीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। तो अगर हमें इसे, पहला चीज, दूसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट है, आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज करना है। तो सदर्न मोस्ट आपका कौन सा रीजन आता है इसमें, सदर्न मोस्ट आता है नेवेली कोलफील्ड। नेवेली कोलफील्ड जो आपका आएगा तमिलनाडु वाले रीजन में आएगा। तो 4, तो 2 और 3 में से आपका आंसर है, ठीक है। नेवेली के बाद सिंगरेनी जो है, सिंगरेनी कोलफील्ड, ये आपका आंध्र वाले रीजन में आ जाता है। तो 4, 1, ठीक है। देन 2 झिलमिली कोलफील्ड, झिलमिली कोलफील्ड जो है वो छत्तीसगढ़ में सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा। तो दिस इज इन छत्तीसगढ़, आंध्रा, तमिलनाडु, एंड गिरिडीह इज नियर धनबाद रीजन, झारखंड में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है गिरिडीह। सबसे ज्यादा कोल, अगर आप बोले कोल रिजर्व पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो गिरिडीह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो 4, 1, 2, 3 जो होगा, सॉरी, हाँ यस, 4, 1, 2, 3, C इज द राइट आंसर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप मेजर 5, 6, 7 कोल्ड फील्ड्स को आप देख सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप आयरन ओर को देख लो, बॉक्साइट ओर को देख लो, मैंगनीज ओर को देख लो, कॉपर देख लो, टिन देख लो, ये जो मेजर मिनरल्स है ना, आप इनको कवर करके चलो, फिर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये फिर भी डुएबल क्वेश्चन है। अगर आपने साउथ में सदर्न मोस्ट आपको नेवेली और सिंगरेनी का पता है, आप सीधा आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। आगे अगर नहीं भी पता है तब भी पहुंच जाओगे, और सिर्फ नेवेली भी पता है तब भी पहुंच जाओगे। आप देखो 4 पहले जैसे ही मार्क करोगे, 4 के बाद दूसरा जो है वो झिलमिली नहीं है, वो सिंगरेनी है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए सिंगरेनी कहीं साउथ में। नेक्स्ट, अगर इस डैम की बात करें, निजाम सागर डैम, सोमशिला डैम, नथपा जाकरी डैम या लिंगना मक्की डैम, इस टाइप का क्वेश्चन देखने में डर लगता है। जैसे ही मैचिंग देखोगे कि कैसे लिस्टिंग करना है, क्लियर हो जाता है। नथपा जाकरी डैम अगर आपको पता है किस रिवर के ऊपर है, जो नॉर्थ में, अगर आप हरियाणा पंजाब से हैं, आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि नथपा जाकरी जो डैम है वो सतलज रिवर में, और इसका एक ही ऑप्शन बनता है सतलज रिवर में। ये देखो A3, B1, C4, D2, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से
क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है 2022 का क्वेश्चन कि निजाम सागर डैम जो है वो आपका मंजरा रिवर में, सोमशिला डैम जो है वो आपका सोमशिला पेन्नार रिवर में, नथवा जागरे आपका सतलज रिवर में, लिंगना मक्के आपका सरावती रिवर में। ठीक है, अब सरावती रिवर जो है वो इस बार यूपीएससी में भी आया था कि सरावती रिवर में कौन, मतलब उसमें नेत्रावती दिया हुआ था ऑप्शन में, बट सरावती रिवर में कौन सा फॉल्स है, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉल इज देयर, जोग फॉल और गरसोपा फॉल। ये जो फॉल है ये सरावती रिवर में। ठीक है, तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंजरा रिवर, आप मंजरा और पेन्नार जो है, ये पेन्नार रिवर तो चलो फ्री फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बट मंजरा रिवर जो है वो आपका ट्रिब्यूटरी है। किसका ट्रिब्यूटरी है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, सतलज रिवर जो है ट्रिब्यूटरी, ये तो चलो बहुत ईजी हो जाता है अगर आप ट्रिब्यूटरी देखते हो, इंदस का ट्रिब्यूटरी, बट मंजरा किसका ट्रिब्यूटरी है ये आप बताइए। हमने ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम में ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो 2022 का क्वेश्चन है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ आई हैव टू लुक एट दी मैचिंग। ठीक है, पता नहीं भी है तब भी आप इसमें पहुंच सकते हो। एनटीपीसी रामागुंडम लेक के बारे में आपने सुना होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। सुपर थर्मल, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, लेकिन लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो आपका रामागुंडम लेक में। देन मुंदड़ा पोर्ट, बार बार आपने सुना होगा, मुंदड़ा थर्मल पावर स्टेशन। देन मेजिया थर्मल पावर स्टेशन एंड ट्रॉम्बे भी आपने सुना होगा, ट्रॉम्बे थर्मल पावर स्टेशन। अब ट्रॉम्बे में अगर आपको पता है कि बार्क है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर देखने जाए, डी का 1 आपके कितने ऑप्शंस में, एक ऑप्शन में, कुछ और देखने का जरूरत नहीं है आपको, एक ऑप्शन पकड़ो सीधा पहुंच रहे हो। ट्रॉम्बे डी का 1, A3 रामागुंडम इज इन तेलंगाना, मुंदड़ा इज इन गुजरात, मेजिया इज इन वेस्ट बंगाल। खत्म है आपका क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये बोलने का मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बट वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट भारतमाला परियोजना। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, भारतमाला परियोजना हो गया, सेतु समुद्रम परियोजना हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया, या फिर सेतु भारतम प्रोजेक्ट हो गया। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपने सुने होंगे जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं या कोई 3 स्टेटमेंट सही होगा। पहला स्टेटमेंट जैसे ही आप पढ़ते हो, इट एनविसाइजेस रिप्लेसमेंट ऑफ क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग ऑन नेशनल हाईवेज बाय रोड ओवरब्रिजेस और रोड अंडर ब्रिजेस। नेशनल हाईवेज में जो ये अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज बन रहा है, या रेलवे ट्रैक्स में अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज बन रहा है, ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बन रहा है, सेतु भारतम प्रोजेक्ट के अंडर बन रहा है। स्पेशली फोकस इसमें है क्रॉसिंग्स को हटाने का, रेलवे क्रॉसिंग्स को हटाने का, सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट बिकम इनकरेक्ट, बाकी नहीं भी पढ़ोगे डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 2, 3 एंड 4, बिकॉज 3 स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट होना चाहिए। भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ ही लेते हैं, बाकी अब कुछ देखा जाए, है ना। इट एम्स टू डेवलप द रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज, दिस इज करेक्ट। इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स इंक्लूडिंग रोड कनेक्टिविटी फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो पोर्ट लेड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अगर आप बोलना चाहो तो भारतमाला प्रोजेक्ट को, परियोजना को बोल सकते हो। इट एम्स एट द इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कॉरिडोर्स, एफिशिएंसी भी इंक्रीज करना, और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमने किसका यूज किया है, हमने यूज किया है ये फास्टैग्स का यूज किया, ठीक है, कि एफिशिएंसी इंक्रीज करना है इन केस ऑफ नेशनल हाईवे। टोल में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें जो ट्रक्स है, लॉजिस्टिक टाइम जो है वो रिड्यूस हो, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो भारतमाला परियोजना में। देन रीड दी स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये मैंगनीज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो अब इसमें देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1, मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज या फेरस अलॉयज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपने देखा होगा कि मैंगनीज, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, ये सारे के सारे, ठीक है, यूज होते हैं एज फार एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसर्न। So this is a right statement. Then manganese deposits are found in almost all geological formation. However, it is mainly associated with Dharwad system. Dharwad system is a very old system. मैंगनीज डिपॉजिट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो सारा का सारा आपको दिखाई देगा। मैंगनीज डिपॉजिट काफ़ी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट है सारे रीजन में, ठीक है, लेकिन धारवाड़ सिस्टम में इकोनॉमिकली वायबल है उसको माइन करना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है।
बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कि हाँ भाई ये धारवाड़ रीजन में मिलता है इसीलिए हम इसको आयरन स्मेल्टिंग में यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। इस टाइप के स्टेटमेंट को देखने के लिए आप बीच में एक बिकॉज लगा दो और उसके बाद दोनों स्टेटमेंट को साथ में पढ़ोगे। जब साथ में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो आवर आंसर फॉर दिस बिकम्स डी। ठीक है, both the statements are true but not the correct explanation. Then the last question of the day, SCS 2019 का क्वेश्चन, माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तापी इन गुजरात, महानदी इन उड़ीसा, बेतवा इन यूपी एंड कोयना इन महाराष्ट्र। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, आते तो आते, नहीं आते तो नहीं आते आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा यहाँ इंटेलिजेंट गेसेस का कुछ काम नहीं चलता है। बस अगर आप हिंदी बेल्ट से हो तो थोड़ा सा बोल सकते हो कि हाँ टीला है, टीला कहाँ पर होता है, यूजुअली कहाँ यूज़ किया जाता है, हिंदी बेल्ट में ही यूज़ किया जाता है, तो थोड़ा सा पहुँच सकते हो। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, गेस करना कंपैरेटिवली ईजी नहीं है। ठीक है, तो जब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अभी भी ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? दो रिवर का इंटरलिंकिंग जो है वो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कौन से दो रिवर? केन एंड बेतवा। और ये जो माता टीला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है बेतवा रिवर में है, यूपी में ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है माता टीला हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2019 का क्वेश्चन। करंट अफेयर से अभी आप लिंक भी कर सकते हो इसको। तो सारे के सारे जो रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आप कोई भी एरिया देख रहे हो, एटलस देखते जाओ, उस बेसिस पे सॉल्व करते जाओ। ठीक है, यही करना है। अगले में हम हो सकता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, या कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि कवर करना है, जिस टॉपिक पे ज़्यादा इंफेसाइज करना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए या नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में बताइए। नंबर दिया हुआ है, वहाँ कॉल करके आप बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए आपको, PYQ से रिलेटेड, तो हम वो करेंगे। ठीक है, ऑल द सजेशंस आर वेलकम, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते जाना है बार बार। ठीक है, थैंक यू।